हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है जतिन खत्री और आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज जैस 2.0 में। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि विप्रो के एक्सेप्टेंस रेशियो का कुछ भी डिमांड आती है या फिर विप्रो के बायबैक से रिलेटेड कुछ भी नई न्यूज़ आती है तो मैं आपको तुरंत वीडियो बना के अपडेट कर दूंगा। तो आज विप्रो के बायबैक के लिए एक्सेप्टेंस रेशियो का अनाउंसमेंट हो गया है और उसकी बायबैक की डेट भी आ गई है, किस तरह से, कितनी तारीख को, किस तरह से होगा। तो पूरी डिटेलिंग आज हम समझेंगे और जानेंगे कि विप्रो के बायबैक में आपको पार्टिसिपेट कैसे करना है और आपको कितना फायदा हो सकता है इस बायबैक से। तो आपको पार्टिसिपेट करना है या नहीं करना है, इसका भी मैं आपको रिव्यू लास्ट में दूंगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहें और साथ में फ्री में डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है, तो वहां जाके आप अपना फ्री में डीमैट अकाउंट खुलवाना ना भूलें। और साथ में टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दी हुई है, तो आप वहां टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखें और बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई भी नया वीडियो आता है तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो विप्रो के बायबैक के एक्सेप्टेंस रेशियो के बारे में समझें उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि विप्रो का बायबैक होने कैसे वाला है और कितनी तारीख को होने वाला है। तो अभी थोड़े टाइम पहले कंपनी ने अनाउंस किया था कि कंपनी बायबैक करेगी, तो उसके लिए रिकॉर्ड डेट रखी गई थी 16 जून। तो 16 जून को बायबैक की रिकॉर्ड डेट थी और इस बायबैक के अंदर कंपनी 12,000 करोड़ रुपए के शेयर को बायबैक करेगी। तो तकरीबन कितने शेयर हो गए? 26.96 करोड़, यानी कि 27 करोड़ शेयर लगभग वो कंपनी मार्केट से बायबैक करेगी। किस तरह से करेगी? टेंडर ऑफर से करेगी। टेंडर ऑफर क्या होता है? कंपनी डायरेक्ट कस्टमर को पैसा देगी। जैसे मेरे पास अगर शेयर है तो मेरे से परचेस करेगी और उस शेयर का पैसा देगी। कितना पैसा देगी? एक शेयर के लिए 445 रुपए वो पे करेगी। तो अभी मार्केट के अंदर विप्रो के शेयर की प्राइस चल रही है लगभग 380 रुपए के आसपास, 380 से 385 रुपए के बीच में चल रही है। अब जब वो मेरे से परचेस करेगी 445 रुपए में, तो मेरे को तो सीधा सीधा 65 रुपए का अभी करंट मार्केट के हिसाब से प्रॉफिट हो रहा है। तो 60-65 रुपए आपको प्रीमियम के साथ वो परचेस कर रही है। तो इस हिसाब से आपको बायबैक में पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो करना चाहिए, लेकिन अब आपके पास समझो कि 100 शेयर हैं, तो क्या वो 100 के 100 शेयर खरीद लेगी आपसे? इसका जवाब आज आया है। एक्सेप्टेंस रेशियो इसी को बोलते हैं, यानी कितने अमाउंट में आपसे खरीदेगी। अगर मेरे पास 1 लाख शेयर है तो क्या वो मेरे से 1 लाख के 1 लाख शेयर खरीद लेगी? ऐसा नहीं होगा। इसके लिए कंपनी ने अपना एक्सेप्टेंस रेशियो निकाला है। एक्सेप्टेंस रेशियो क्या है वो मैं आपको इजीली समझा देता हूं कि समझिए, अगर मेरे पास 100 शेयर है तो 100 में से वो मेरे से 20 शेयर खरीदती है, तो वो 20% का एक्सेप्टेंस रेशियो हो गया। तो विप्रो ने अनाउंस किया है कि वो स्मॉल शेयर होल्डर के लिए 23.4% एक्सेप्टेंस रेशियो रखेगी। अदर इन्वेस्टर्स के लिए, यानी कि बड़े जो इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर हैं उनके लिए 4.3% एक्सेप्टेंस रेशियो है। अब इस एक्सेप्टेंस रेशियो का मीनिंग क्या है और किस तरह से हमें इसका समझ आएगा, मतलब एक्सेप्टेंस रेशियो को इजीली समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं कि अगर समझो कि एक्सेप्टेंस रेशियो 23.4% है, तो उस हिसाब से क्या हुआ, अगर आपके पास 100 शेयर हैं तो कंपनी आपसे 23 शेयर खरीदेगी। 23.4 के हिसाब से 23.4 फ्रैक्शन में तो खरीद नहीं सकती, तो 23 शेयर आपसे खरीदेगी। तो 23 शेयर आपको 445 रुपए के हिसाब से आपसे खरीदेगी और कंपनी आपको पे करेगी 10,235 रुपए आपके डायरेक्ट अकाउंट में पे करेगी। ये किस तरह से प्रोसेस होगा, यानी कि 100 शेयर आपके पास थे, 23 शेयर आपने एक्सेप्टेंस रेशियो के हिसाब से लगा दिए, तो कंपनी ने आपसे 23 शेयर परचेस कर लिए और उसके बदले में आपको 10,235 रुपए पे कर दिए। तो इस तरह से टेंडर ऑफर में आपका शेयर परचेस कर लेंगे। कंपनी ने इसके अंदर एक और चीज का अनाउंसमेंट किया है कि एक स्मॉल शेयर होल्डर और एक अदर शेयर होल्डर। अब स्मॉल शेयर होल्डर के अंदर क्या है, जिसके पास भी 500 चॉइस या उससे कम शेयर है वो स्मॉल शेयर होल्डर की कैटेगरी में आता है। वो कैसे डिसाइड हुआ, तो 500 चॉइस मल्टीप्लाई बाय 381 रुपए रिकॉर्ड डेट के ऊपर उसकी विप्रो शेयर की प्राइस, तो 524 मल्टीप्लाई बाय 380, 2 लाख रुपए से कम के जिसके पास शेयर थे रिकॉर्ड डेट को, वो शेयर होल्डर कहलाएगा स्मॉल शेयर होल्डर। दूसरे जो है जिसके पास 2 लाख से ज्यादा के शेयर हैं वो आएगा अदर शेयर होल्डर की कैटेगरी में। वो 4.3% के हिसाब से उसके शेयर परचेस किए जाएंगे। तो रिटेल इन्वेस्टर जो नॉर्मल इन्वेस्टर होते हैं उनके पास ज्यादा से ज्यादा 100 या 200 शेयर होते हैं, तो उनके लिए एक्सेप्टेंस रेशियो रहेगा 23.4 और जिसके पास 2 लाख से ज्यादा के शेयर थे उनके लिए एक्सेप्टेंस रेशियो रहेगा 4.3। तो अब इसके अंदर स्मॉल शेयर होल्डर मैक्सिमम कितने अप्लाई कर सकता है शेयर होल्डिंग के लिए, तो 524 के हिसाब से अगर देखें 524 शेयर जिसके पास मैक्सिमम थे वो स्मॉल शेयर होल्डर की कैटेगरी में आता है, तो वो मैक्सिमम 124 शेयर का लॉट को वो ले सकता है। यानी कि 524 शेयर मेरे पास है तो मैं अप्लाई करूंगा तो 124 शेयर कंपनी मेरे से परचेस कर सकती है। तो मैक्सिमम कितने अमाउंट में परचेस करेगी, तो प्राइस आया 55,180, तो मैं मैक्सिमम 55,180 रुपए कंपनी से ले सकता हूं अपने 124 शेयर कंपनी को देके। और अगर आज की प्राइस के हिसाब से कंपेयर करें
तो उन 124 शेयर की वैल्यू है वो है 47,120 रुपए। तो अगर ऑन एवरेज देखें, अगर मैं बायबैक में आज पार्टिसिपेट करके 124 शेयर बेचता हूं 445 रुपए के हिसाब से, तो मेरे को 8,060 रुपए का आज की तारीख में फायदा सीधा सीधा दिख रहा है। तो अगर मैं 124 शेयर आज की तारीख में मार्केट में बेचता हूं तो वो 47,120 रुपए में बिकेंगे, लेकिन बायबैक के अंदर 8,060 रुपए का मेरे को सीधा फायदा हो रहा है। तो यानी प्रीमियम आपको जो मिल रहा है वो 8,060 रुपए का सीधा फायदा है। तो आपको इसके अंदर जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। अब ये शेयर का बायबैक कब से कब चलेगा, तो 22 जून से लेके 29 जून तक शेयर का बायबैक होगा। आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, आप बड़े इजीली इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अपने विप्रो कंपनी ने अपना पूरा प्रोसेस के फिनटेक की वेबसाइट पे अपलोड किया है, आपको इस तरह से उसके अंदर अप्लाई करना है। और अगर आपने बायबैक के अंदर पार्टिसिपेट किया है तो 6 जुलाई को इसका रिजल्ट आ जाएगा और 6 जुलाई को आपको आपके खाते में पैसे आएंगे या जो आपने शेयर अप्लाई किए हैं वो शेयर वापस आ जाएंगे। इसका डिसाइड हो जाएगा, अलॉटमेंट की डिसाइड डेट है 6 जुलाई। और इसके बाद अगर आपके शेयर्स ले लिए जाते हैं, कंपनी अगर आपके शेयर बायबैक कर लेती तो 17 जुलाई तक आपके खाते से शेयर गायब हो जाएंगे, आपके खाते में पैसे आ जाएंगे। तो मैक्सिमम जो डेट है वो 17 जुलाई तक सारा काम निपट जाएगा, लेकिन अलॉटमेंट आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा वो 6 जुलाई को आपको मेल पे आ जाएगा। इसके अलावा एक्सेप्टेंस रेशियो आपका कितने शेयर आएंगे, यानी सबके पास डिफरेंट क्वांटिटी में शेयर हैं, तो आपको अपना एक्सेप्टेंस रेशियो कैसे पता चलेगा। तो कंपनी की तरफ से आपको ईमेल आया होगा कि आपके पास 124 शेयर थे तो आपका एक्सेप्टेंस रेशियो इतना है, इतने शेयर आपके लिए एलिजिबल हैं, आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो आप अपना मेल जरूर चेक करें, तो उसके अंदर क्लियरली एक्सेप्टेंस रेशियो लिखा होगा। तो अब क्या आपको इस बायबैक के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं, तो मैं आपको सलाह दूंगा, अगर आपके पास 445 रुपए से कम परचेस किए हुए हैं विप्रो के शेयर तो आप इस बायबैक के अंदर जरूर पार्टिसिपेट करिए। और अगर आपने 445 रुपए से ज्यादा पे करके इस शेयर को परचेस किया है तो आप बायबैक में पैसा लगा के खराब ना करें। और क्या बायबैक से विप्रो शेयर के प्राइस में जंप आएगा, क्या वो 400-500 रुपए के आसपास जा पाएगा, तो इसकी उम्मीद अभी कम लग रही है, क्योंकि इसके बिजनेस और इसके प्रॉफिट के अंदर अभी थोड़ा प्रेशर है, जिसकी वजह से इसके शेयर के अंदर जंप आना अभी दिख नहीं रहा है। लेकिन 445 रुपए अगर शेयर प्राइस है तो 2-4 दिन के अंदर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इतनी ऊपर 445 रुपए तक जाने के चांसेस बहुत कम नजर आ रहे हैं। अगर आपके पास 445 रुपए से कम में शेयर खरीदे हुए हैं तो आप विप्रो के बायबैक में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और करना चाहिए मेरे हिसाब से, और इससे ज्यादा में है तो ना करें। तो मैं उम्मीद करता हूं मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे विप्रो के बायबैक से रिलेटेड। और फिर भी आपको कोई इंक्वायरी हो तो मेरे को नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ में फ्री में डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रख दें ताकि कोई भी नया वीडियो आता है तो उसका अपडेट आपको तुरंत ही मिल जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल के दूसरी वीडियोस को जरूर चेक करें।